हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। जीके के इस वीडियो में एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, तो सभी प्रश्न को जरूर देखिएगा और कमेंट में बताइएगा दोस्तों कि कितना प्रश्न को सही किए हैं। दोस्तों आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात वाटरफॉल कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल एंजल वाटरफॉल है। कौन सा? एंजल वाटरफॉल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इस प्रश्न के लिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहा जाता है? कौन सा देश सूर्योदय की भूमि कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जापान को कहते हैं। किसको? जापान। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा सागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा सागर जो है प्रशांत महासागर है दोस्तों, याद रखिएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर। सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ कौन सा है? सबसे अधिक आयु तक जीवित रहने वाला पेड़ जो है वो रेड वुड का पेड़ है दोस्तों। कौन सा? रेड वुड। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है? कौन सा पक्षी बिना रुके सबसे लंबी दूरी तक उड़ सकता है दोस्तों? तो एल्बाट्रॉस है। कौन सा दोस्तों? एल्बाट्रॉस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कंगारू। कंगारू किस देश के राष्ट्रीय पशु है दोस्तों? बिल्कुल कंगारू जो है किस देश के राष्ट्रीय पशु है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के। किसके? ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है? किस जानवर के पास सबसे लंबी गर्दन होती है दोस्तों? तो बिल्कुल जिराफ के पास होती है। किसके? जिराफ। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल 8 मार्च को मनाया जाता है। कब? 8 मार्च। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? बताइएगा विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल विश्व स्वास्थ्य दिवस जो मनाया जाता है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 7 अप्रैल को। कब? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे 10 नंबर प्रश्न है भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 15 जनवरी को। भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं भारतीय सेना दिवस। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। 21 जून। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? विश्व जल दिवस भी मनाया जाता है कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल 22 मार्च को मनाया जाता है। 22 मार्च विश्व जल दिवस मनाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम किस वर्ष पारित हुआ था? भारत में पहला स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल 1857 ईस्वी को हुआ था। 1857 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना कब हुई थी? INC की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1885 को हुआ थी। 1885 ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था किस वर्ष हुआ था? तो बिल्कुल 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए 13 अप्रैल 1919। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दांडी मार्च का नेतृत्व किसने किया था? दांडी मार्च का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति जो था कौन था? तो वो महात्मा गांधी जी थे। महात्मा गांधी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखने से पहले वीडियो अगर अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था दोस्तों? बताइएगा भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1942 ईस्वी को हुआ था। कब? 1942 ईस्वी को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार जो किया था किसने? तो बिल्कुल थॉमस एडिसन ने किया था। बल्ब का आविष्कार याद रखिएगा थॉमस एडिसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने खोजा था? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आइजैक न्यूटन ने। कौन? आइजैक न्यूटन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? टेलीफोन का आविष्कार किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है DNA की संरचना की खोज किसने किया था? DNA की संरचना की खोज जो किया था किसने किया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर
ए हो जाएगा वाटसन और क्रिक ने। किसने? वाटसन और क्रिक, ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था? सापेक्षता का सिद्धांत जो दिया था किसने दिया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन बी अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। किसने? अल्बर्ट आइंस्टाइन, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है? होली का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? तो हो जाएगा मार्च में। कब? मार्च, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। इस बार जो है 14 मार्च को है होली का त्यौहार। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है? दिवाली को किस देवी की पूजा के रूप में मनाया जाता है? तो लक्ष्मी जी को। किसको? लक्ष्मी जी, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है? ईद उल फितर किस महीने के अंत में मनाई जाती है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रमजान के महीने में, रमजान के महीने के अंत में। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है दोस्तों? तो बिल्कुल केरल का है। किसका? केरल, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है? गुरु पूरब किस धर्म का प्रमुख पर्व है दोस्तों? तो सिख धर्म का है। कौन सा धर्म? सिख धर्म, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के में एक बार होता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन जो है वह 4 वर्षों में एक बार होता है, याद रखिएगा 4 वर्षों में एक बार होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब जीता गया था? भारत ने पहला विश्व कप क्रिकेट कब जीता दोस्तों? तो बिल्कुल 1983 ईस्वी में जीता। कब? 1983 में। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर जो कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है, मेजर ध्यानचंद को। प्रश्न है बजट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? बताइएगा बजट 2025 जो है किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा, निर्मला सीतारमण के द्वारा। किसके द्वारा? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया? बजट 2025 किस दिन प्रस्तुत किया गया दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों 1 फरवरी को। कब? 1 फरवरी, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब 1 फरवरी। चलिए दोस्तों बात करेंगे भाई अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है वित्त मंत्री ने बजट 2025 में कहाँ पे प्रस्तुत किया? वित्त मंत्री ने बजट 2025 कहाँ पे प्रस्तुत किया दोस्तों? बताइएगा कहाँ पे प्रस्तुत किया था? बिल्कुल लोकसभा में प्रस्तुत किया दोस्तों, लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर दोस्तों, बजट 2025 के बाद प्रति वर्ष आय का कौन सा आयकर नहीं लगेगा? नई बजट के अनुसार 2025 में प्रति वर्ष आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा, और कितने लाख पर? तो बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब 12 लाख पर। कितना? 12 लाख से कम है आपका तो आपके पास कोई आयकर नहीं लगेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बजट शब्द का अर्थ क्या होता है दोस्तों? बताइएगा बजट शब्द का अर्थ जो होता है क्या होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका चमड़े का थैला, चमड़े का थैला, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भारत में पहला बजट पेश कब किया गया? भारत में पहला बजट पेश कब किया गया दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 18 फरवरी 1860 को, 18 फरवरी 1860 को पहला बजट पेश किया गया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? कौन सा मंत्रालय जो है बजट को तैयार करता है दोस्तों? तो बिल्कुल वित्त मंत्रालय करता है। कौन सा? वित्त मंत्रालय करता है, ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, संसद में बजट किस भाषा में पेश की जाती है? संसद में बजट जो है वह किस भाषा में पेश किया जाता है? तो बिल्कुल लैंग्वेज जो होता है अंग्रेजी। कौन सा? अंग्रेजी में होता है, इंग्लिश में होता है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को किसने पेश किया था? तो बिल्कुल किसने पेश किया था दोस्तों पहला बजट? तो पहला बजट जो पेश किया था वह जेम्स विल्सन ने किया था। किसने? जेम्स विल्सन, ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? स्वतंत्र भारत के बात को बोल रहे हैं, स्वतंत्र भारत। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था किसने किया था दोस्तों? तो आर.के. षणमुखी चेट्टी ने किया था। कौन से? आर.के. षणमुखी चेट्टी ने किया था, ऑप्शन नंबर डी होगा सही जवाब।
चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, संसद में कितनी बार पेपरलेस बजट को पेश किया गया? पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया बताइएगा दोस्तों। पेपरलेस बजट कितनी बार पेश किया गया था? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए 4 बार पेश किया गया था। कितनी बार दोस्तों? 4 बार जो है पेपरलेस बजट पेश किया गया था दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया? तो निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। 11 नंबर प्रश्नों का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए दोस्तों वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे में चली जाती है? निम्नलिखित में से किस स्थिति में सरकार घाटे बजट चलती है दोस्तों, बताइएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा? तो बिल्कुल इस प्रश्न का जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों, जब सरकारी व्यय राजस्व से अधिक हो। जब सरकारी व्यय जो है वह राजस्व से अधिक हो तब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत के कितने प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री रहते हुए बजट पेश किया? भारत के कितने प्रधानमंत्री ने भारत के प्रधानमंत्री रहते हुए बजट को पेश किया दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा 3 प्रधानमंत्री ने। कितने? 3। ऑप्शन नंबर सी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा बजट भारत का पहला पेपरलेस बजट था दोस्तों? तो बिल्कुल पेपरलेस जो बजट था, पहला बजट, वह 2021-22 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, केंद्र सरकार ने बजट को नाम से जाना जाता है। केंद्र सरकार बजट को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो केंद्रीय बजट के नाम से जानते हैं। किससे? केंद्रीय बजट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट पेश किया जाता है? किस वर्ष तक शाम 5 बजे ही बजट को पेश किया जाता है दोस्तों, बताइएगा सही जवाब क्या होगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका 2000 ईस्वी तक का। 2000 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, शाम 5 बजे बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत सर बेसिल ब्लैकेट ने किया था। कौन किया था दोस्तों? तो सर बेसिल ब्लैकेट द्वारा किया गया था। लेकिन कब किया गया था, यह प्रश्न पूछ रहा है, तो आप लोग बताइएगा कब किया गया था। तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 1924 में। कब? 1924 में किया गया था, जो कि शाम 5 बजे से पहले बजट को पेश कर देना है। और किसने किया था? तो सर बेसिल ब्लैकेट ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट किस वर्ष में विलय किया गया? भारत का केंद्रीय बजट और रेलवे बजट को किस वर्ष में विलय किया गया? मैंने एक साथ मिलाया गया दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2016 में। कब? 2016 में मिलाया गया, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? भारत की पहली पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट, निर्मला सीतारमण। कौन? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, भारत की पहला पूर्णकालीन महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बिल्कुल निर्मला सीतारमण। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री कौन थी? भारत की पहली महिला वित्त मंत्री की बात करें दोस्तों, तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा इंदिरा गांधी थी। कौन? इंदिरा गांधी थी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न, लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो बिल्कुल लगातार 7वीं बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण है। कौन? निर्मला सीतारमण, ऑप्शन नंबर ए। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण है, ये भी निर्मला सीतारमण है, याद रखिएगा 8वां बार इस बार पेश की है। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा बजट कहाँ पेश किया जाता है? सरकार द्वारा बजट जो है पेश किया जाता है हमेशा से लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे? लोकसभा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट को पेश किया दोस्तों? तो बिल्कुल जवाहरलाल नेहरू, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है, बजट के लिए कौन सा परंपरा 1860 में शुरू की गई थी? बजट के लिए कौन सी परंपरा 1860 में शुरू की गई थी दोस्तों, बताइएगा क्या हो जाएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा बजट को लाल रंग के बैग में लाना। बजट को लाल रंग के बैग में लाना
चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया था वह जॉन मथाई ने पेश किया था। कौन? जॉन मथाई। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर, जॉन मथाई। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का, और अगला प्रश्न है गणतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? गणतंत्र भारत का पहला बजट जो है कब पेश किया गया था दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 28 फरवरी 1950 को। कब? 28 फरवरी 1950। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न है, और अगला प्रश्न है 2017 के बाद बजट किस तिथि को पेश किया जाने लगा? 2017 के बाद बजट को है कब? तो 1 फरवरी को पेश किया जाने लगा, 1 फरवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और अगला प्रश्न है भारतीय बजट व्यवस्था का जनक किसे कहते हैं? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो कहते हैं किसको कहते हैं? तो जेम्स बिलियन को कहते हैं। किसको? जेम्स बिलियन को कहते हैं भारतीय बजट व्यवस्था का जनक। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है बजट पेश करने के लिए लाल रंग का बैग लाने की परंपरा किसने शुरू की थी? बजट पेश करने के लिए लाल रंग का बैग जो है किसने लाने की प्रथा शुरू की? तो विलियम एल्बर्ट ग्लैडस्टोन ने। विलियम एल्बर्ट ग्लैडस्टोन ने किया थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार किस वर्ष की गई थी? भारत में शून्य बेस बजट का प्रयोग पहली बार कब की गई थी दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा 1987 में। कब? 1987 कहे तो ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर। तो इस वीडियो में हमने बजट से संबंधित 31 प्रश्न को देखे हैं। 31 प्रश्न में कितना सही किए हैं कॉमेंट में बताइएगा। और होते हैं दोस्तों आज का पहला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन सा है था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रसिद्ध बंदरगाह कौन था दोस्तों बताइएगा सही जवाब? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए लोथल। कौन था दोस्तों? ऑप्शन ए लोथल के साथ जाएगा सही जवाब। दूसरा प्रश्न है दोस्तों जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे ऋषभदेव। कौन थे? ऋषभदेव। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है भगवान महावीर जैन के धर्म के तीर्थंकर कौन थे? भगवान महावीर जैन धर्म के तीर्थंकर कौन थे दोस्तों बताइएगा? दोस्तों महावीर जो थे और महावीर जैन, भगवान महावीर वो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 24वें तीर्थंकर थे। कौन से? 24वें। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कटक किस नदी पर बसा हुआ है? कटक जो है किस नदी पर बसा हुआ है? तो वह है महानदी पर बसा हुआ है दोस्तों। कटक जो है महानदी पर बसा हुआ है। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो बिल्कुल थल सेना दिवस जो मनाया जाता है वह 15 जनवरी को मनाया जाता है। कब? 15 जनवरी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी महानदी पर बनाया गया है। हीराकुंड बांध जो है महानदी पर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे दिल्ली स्थित जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? दिल्ली स्थित जामा मस्जिद जो है किसने बनवाई है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा शाहजहां ने। किसने? शाहजहां। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का, शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार कौन सा है? शांति काल का सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार जो है वो कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल अशोक चक्र है। कौन सा? अशोक चक्र। ऑप्शन नंबर डी अशोक चक्र। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान जो है कहाँ पर है दोस्तों? तो बिल्कुल करनाल में है। करनाल का है तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? करनाल में। चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण जो था चर्बी युक्त कारतूस। कौन सा? चर्बी युक्त कारतूस। कारतूस में चर्बी लगाया जाता था, उसी के लिए हुआ था। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, मीनाक्षी मंदिर कहाँ पर स्थित है? मीनाक्षी मंदिर कहाँ पे है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मदुरई में है। कहाँ पे है दोस्तों? मदुरई। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर किस राज्य में है? विश्व प्रसिद्ध खजुराहो का मंदिर जो है वह किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन डी मध्य प्रदेश में है। कहाँ पे है दोस्तों? मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? शरीर की सबसे लंबी हड्डी जो है
फीमर की हड्डी है जो कि जांघ में होती है। फीमर की हड्डी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंधित है? डबल फॉल्ट शब्द जो है किस खेल से है दोस्तों? तो टेनिस से है दोस्तों। किससे? टेनिस। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होता है? सौर ऊर्जा जो है किससे प्राप्त होता है? तो सूर्य से प्राप्त होता है। किससे? सूर्य। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विरासत दिवस जो है वो कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी 18 अप्रैल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता किस काल की मानी जाती है? सिंधु घाटी सभ्यता जो है वह कांस्य युग की मानी जाती है। किसकी? कांस्य युग। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत किसके शासनकाल में आया था? मोरक्को का यात्री इब्न बतूता भारत के किसके शासनकाल में आया था दोस्तों? भारत में किसके शासनकाल में आया था? तो बिल्कुल मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में आया था। MBT यानी मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? भारत के पहले कानून मंत्री की बात करें दोस्तों तो वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक कौन है? अभिज्ञान शकुंतलम का लेखक जो है कालिदास है। कालिदास। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस जो मनाया जाता है कब मनाया जाता है? 1 मई को मनाया जाता है। श्रमिक दिवस 1 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ओडिशा किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? वो ओडिसी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है दोस्तों? तो बिल्कुल उड़ीसा राज्य के है। कौन से राज्य? उड़ीसा राज्य। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? भाखड़ा बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो सतलुज नदी पर बनाया गया है भाखड़ा बांध, सतलुज नदी पर। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है खनिज तेल और कोयला किस चट्टानों में पाया जाता है? खनिज तेल और कोयला किन चट्टानों में पाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी अवसादी चट्टान। कौन सी चट्टान? अवसादी चट्टान। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? तो बिल्कुल विषुवत रेखा पर बराबर होते हैं। विषुवत रेखा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? भारत का दक्षिणतम बिंदु जो है वह इंदिरा पॉइंट है दोस्तों। कौन सा? इंदिरा पॉइंट। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है कौन होता है दोस्तों? तो बिल्कुल राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख जो होता है राज्यपाल। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा गवर्नर। बी हो जाएगा गवर्नर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा होता है? तो बिल्कुल सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण होता है वह विकिरण के द्वारा होता है दोस्तों। विकिरण के द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था? ग्रहों की गति का नियम दिया था केपलर ने। किसने? केपलर ने दिया था दोस्तों। याद रखिएगा केपलर। ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रंथि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन जो है एक ग्रंथि नहीं है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा जठर। जठर जो है एक रस है, ग्रंथि नहीं है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है? पीलिया किसके संक्रमण के कारण होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यकृत के संक्रमण के कारण पीलिया रोग होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज का पहला प्रश्न है कौन सा ग्रह अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है? कौन सा ग्रह जो है अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका शुक्र ग्रह। वीनस शुक्र ग्रह जिसके पास कोई चंद्रमा नहीं है और सबसे गर्म ग्रह का भी नाम है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है रबर का मुख्य स्रोत कौन सा वृक्ष है? रबर का मुख्य स्रोत जो है कौन सा वृक्ष है? तो रबर ट्री है। क्या है दोस्तों? रबर ट्री। रबर ट्री। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है? पृथ्वी में चुंबकीय क्षेत्र का कारण जो है पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल।
किसके? पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ लोहा और निकेल के कारण पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है? कौन सा धातु विद्युत का सबसे अच्छा चालक है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी चांदी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है डीएनए का खोज किसने किया था? डीएनए का खोज किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल वाटसन और क्रिक ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे सौर मंडल में सबसे लंबा दिन किस ग्रह पर होता है? सौर मंडल में सबसे लंबा दिन जो होता है वह किस ग्रह पर होता है दोस्तों? तो बिल्कुल शुक्र ग्रह पर होता है। किस ग्रह पर दोस्तों? शुक्र ग्रह पर होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया था? सबसे पहले किस तत्व को खोजा गया दोस्तों? तो बिल्कुल फास्फोरस को खोजा गया था, फास्फोरस। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला सबसे कठोर पदार्थ जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल हीरा है। कौन सा है दोस्तों? हीरा है। हीरा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो वह हो जाएगा मंगल ग्रह को। किसको दोस्तों? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है? किस प्रकार की ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी सौर और पवन ऊर्जा को। किसको? सौर और पवन ऊर्जा को स्वच्छ ऊर्जा कहा जाता है। अगला प्रश्न है जब कोई वस्तु पानी में डूबी रहती है तो उसका कौन सा बल कार्य करता है? जब कोई वस्तु पानी में डूबी हुई रहती है तो उस पर जो कार्य करता है वह उत्प्लावन बल काम करता है। कौन सा दोस्तों? उत्प्लावन बल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप जो होता है 120 से 80 mmHg होता है। ठीक है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है इंसुलिन का कार्य क्या है? इंसुलिन का कार्य क्या है दोस्तों? बताइएगा इंसुलिन का कार्य क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका रक्त में शर्करा का नियंत्रण करता है। ठीक है दोस्तों रक्त में ग्लूकोज का नियंत्रण करता है। ऑप्शन नंबर बी होगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे पृथ्वी की सतह पर वायु दाब किस उपकरण द्वारा मापा जाता है? पृथ्वी की सतह पर वायुमंडल का दाब जो है किस से मापा जाता है? तो बिल्कुल जो सही जवाब हो जाएगा बैरोमीटर के माध्यम से मापते हैं। किसके? बैरोमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे समुद्र की गहराई में मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है? समुद्र की गहराई मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयोग किया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सोनार का प्रयोग किया जाता है। सोनार। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है दोस्तों वही जहाज की बात करें, हवाई जहाज की बात करें तो उसमें रडार का प्रयोग किया जाता है। रडार का प्रयोग किया जाता है हवाई जहाज में, जबकि समुद्र की गहराई मापने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। कौन सा ग्रह शनि ग्रह के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है? कौन सा ग्रह शनि के सबसे बड़े चंद्रमा टाइटन का स्वामी है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा शनि ग्रह। शनि ग्रह जो कि आपका ऑप्शन में भी दिया गया है, क्वेश्चन में भी दे दिया गया है। शनि ग्रह ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व जो है वह कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा कैल्शियम है। कौन सा है दोस्तों? कैल्शियम। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा अम्ल कीड़ों के डंक में पाया जाता है? कीड़ों के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? फॉर्मिक अम्ल। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है जलवायु परिवर्तन क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण क्या है? क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल मानवीय गतिविधियाँ। क्या है दोस्तों? मानवीय गतिविधियाँ। ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य के ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है आपका नाभिकीय संलयन है। क्या है दोस्तों? नाभिकीय संलयन है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत के समय वातावरण का मुख्य गैस कौन सी थी? तो बिल्कुल कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन थी। कौन सी? कार्बन डाइऑक्साइड और
मीथेन ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध पानी के पीएच मान जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 7 होता है। कितना दोस्तों? 7 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Fe होता है? किस तत्व का रासायनिक प्रतीक जो होता है Fe होता है? तो लोहा का होता है। किसका? लोहा का होता है दोस्तों, याद रखिएगा आयरन। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है किस वर्ष में चंद्रमा पर पहली बार मानव कदम रखा था? तो बिल्कुल 1969 में रखा गया था दोस्तों। कब? 1969। नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो कि यूएसए से संयुक्त राज्य अमेरिका से गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में किस राज्य में सतपुरा की पर्वत शिखर स्थित है? भारत के किस राज्य में सतपुरा के पर्वत शिखर स्थित है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश एमपी में है, याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल प्रोटीन का मुख्य कार्य है शरीर की संरचना बनाना। शरीर की संरचना बनाना, ऑप्शन नंबर बी शरीर की संरचना बनाना। अगला प्रश्न है गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? गोलाबारी में इस्तेमाल होने वाली प्रक्षिप्त वस्तु को क्या कहते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी सेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेल ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस तत्व का रासायनिक प्रतीक Na होता है? किस तरह का प्रतीक Na होता है दोस्तों? तो बिल्कुल सोडियम का होता है। किसका है? सोडियम Na होता है। सोडियम ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर सोडियम का। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी के अंदर की ओर जाने पर तापमान में क्या होता है? तो बिल्कुल तापमान में बढ़ोतरी होता है। क्या होती है दोस्तों? पृथ्वी के अंदर जितना जाएंगे उतना तापमान बढ़ेगा और पृथ्वी के ऊपर जितना जाएंगे उतना तापमान घटेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य क्या है? मानव शरीर में रक्त का मुख्य कार्य जो है आपका हो जाएगा ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना। ऑक्सीजन और पोषक तत्वों का वितरण करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे सौर मंडल का सबसे छोटा सा ग्रह कौन सा है? इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों? बताइएगा। अंतःस्रावी ग्रंथि ऑप्शन नंबर डी पिट्यूटरी ग्रंथि है। कौन सी? पिट्यूटरी ग्रंथि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने के लिए क्या कहलाती है? सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहलाती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका संलयन कहलाती है, फ्यूजन कहलाती है। क्या? फ्यूजन, संलयन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है? तो हमारे शरीर में लगभग 600 मांसपेशियां है। याद रखिएगा कितना? 600 मांसपेशियां है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जाना जाता है? किस गैस को मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं? तो कार्बन मोनोऑक्साइड को मृत्यु गैस के नाम से जानते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है वह प्रशांत महासागर है। प्रशांत महासागर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे अधिक, तो बिल्कुल पृथ्वी पर सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा है दोस्तों? बताइएगा सबसे अधिक पाया जाने वाला धातु कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम धातु। कौन सा? एल्युमिनियम धातु ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? शरीर में यूरिया जो है वह लीवर में बनता है दोस्तों। याद रखिएगा यूरिया जो है लीवर यकृत में बनता है। यकृत ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, भले ए के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? तो बिल्कुल नाभिकीय संलयन के नाम पर करता है। न्यूक्लियर फ्यूजन के सिद्धांत पर कार्य करता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 10 नंबर प्रश्न है इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? इलेक्ट्रॉनिक बल्ब का जो है फिलामेंट जो है वह टंगस्टन का बना होता है। टंगस्टन का बना होता है फिलामेंट। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 11 नंबर सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है डायमंड है। डायमंड ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों
पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है? पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस किरणों से बचाती है दोस्तों? बताइएगा किस किरणों से बचाती है। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका 12 नंबर, और 12 नंबर का प्रश्नों का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पराबैंगनी किरणों से बचाती है। ओजोन परत जो है किस किरणों से बचाती है? पराबैंगनी किरण, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस जीव को अपने पूरे जीवन काल में पानी पीने की आवश्यकता भी नहीं होती है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा कंगारू रैट को। किसको? कंगारू रैट, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है? बिल्कुल पृथ्वी की आयु का निर्धारण जो किया जाता है वो किसके? रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न, और अगला प्रश्न है मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक कौन सा है? मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला ऊतक जो है कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा एपिडर्मल ऊतक, एपिडर्मल टिश्यू, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो होती है कौन होती है दोस्तों? तो बिल्कुल अंडाणु होती है दोस्तों, याद रखिएगा अंडाणु। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु कौन सी है दोस्तों? बताइएगा सबसे हल्की धातु है और कौन हो जाएगा दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा लिथियम धातु जो है सबसे हल्की धातु होती है। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का, द्रव्यमान और भार का मुख्य अंतर क्या है? द्रव्यमान और भार का मुख्य अंतर जो है क्या है दोस्तों? तो बिल्कुल द्रव्यमान भार के स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। भार स्थान के अनुसार बदलता है, लेकिन द्रव्यमान जो है वो नहीं बदलता है, उतना ही रहता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितनी होती है? बताइएगा। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या जो होती है वो 1 होती है। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है किस पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ता है? किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसका गतिज ऊर्जा जो है वो बढ़ती है। क्या होती है दोस्तों? गतिज ऊर्जा उसकी क्या होती है? बढ़ती है, याद रखिएगा बढ़ती है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे, विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जंतु की अगर बात करें दोस्तों कौन सा हो जाएगा? बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्लू व्हेल। कौन से? ब्लू व्हेल सबसे बड़ा जंतु है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है कौन सा तत्व सबसे जलने पर हरा रंग उत्पन्न होता है? कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न होता है दोस्तों? तो बिल्कुल हो जाएगा कॉपर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तांबा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? न्यूटन का पहला नियम जो है जड़त्व से संबंधित है, याद रखिएगा जड़त्व से संबंधित है न्यूटन का पहला नियम। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी पाई जाती है? पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस जो है वह आपका नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन जो कि 78% पाया जाता है। कितना? 78% पाया जाता है नाइट्रोजन गैस। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे प्रक्रिया द्वारा गुजारा जाता है। दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया के द्वारा गुजारा जाता है बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर जो हो जाएगा इसके लिए बिल्कुल पश्चुरीकरण। कौन से? पश्चुरीकरण, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह कौन सी है? पृथ्वी की सबसे निकटतम ग्रह शुक्र ग्रह हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा शुक्र ग्रह, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर ऊष्मा का संचरण कितनी गतिविधियाँ होती है? ऊष्मा के संचरण का कितनी गतिविधि होती है दोस्तों? बताइएगा ऊष्मा संचरण की टोटल कितने गतिविधि होती है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 गतिविधि होती है। कितनी? 3, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि की अगर बात करें दोस्तों तो कौन सी हो जाएगी? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा पिट्यूटरी ग्रंथि, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है दोस्तों सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया? सबसे पहला जीवित प्राणी जो कि अंतरिक्ष में भेजा गया लाइका नामक कुत्ता था। कौन सा? लाइका नामक कुत्ता था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, और अगला प्रश्न है शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो बिल्कुल कौन सा जो है सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है दोस्तों? तो यकृत यानी लीवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए सही जवाब। दोस्तों राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है?
राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाए जाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 28 फरवरी को मनाते हैं, 28 फरवरी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस दिन प्रतिवर्ष खेल दिवस मनाते हैं? खेल दिवस कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? खेल दिवस, तो खेल दिवस जो मनाते हैं आपका 29 अगस्त को मनाते हैं, याद रखिएगा 29 अगस्त को। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे, कंप्यूटर साक्षरता दिवस को कब मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस जो है वह कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाते हैं, 2 दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में किस दिन केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाते हैं? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस कब मनाते हैं दोस्तों याद बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 24 फरवरी को मनाते हैं दोस्तों। 24 फरवरी 4 दिन बाद मनाया जाएगा, 24 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष हिंदी दिवस कब मनाते हैं? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों 14 सितंबर को मनाया जाता है। हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाए जाते हैं। टीचर्स डे 5 सितंबर को मनाते हैं और किसके लिए मनाते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है किसान दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों बताइएगा? किसान दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल किसान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 दिसंबर को किसान दिवस मनाते हैं, 23 दिसंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है चिकित्सा दिवस किस दिन मनाया जाता है? चिकित्सक दिवस किस दिन मनाया जाता है दोस्तों? तो बिल्कुल चिकित्सक दिवस जो मनाया जाता है किस दिन मनाते हैं? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 जुलाई को मनाते हैं। कब? 1 जुलाई, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, नौसेना दिवस किस दिन को मनाया जाता है? नौसेना दिवस किस दिन को मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल 4 दिसंबर को मनाते हैं, 4 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में कौन सा दिन को मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय एकता दिवस जो है मनाते हैं 31 अक्टूबर को, 31 अक्टूबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए, 11 मई को मनाते हैं। कब? 11 मई, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न, अल्पसंख्यक अधिकार दिवस कब मनाते हैं? अल्पसंख्यक अधिकार दिवस जो मनाते हैं वो 18 दिसंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 18 दिसंबर, ऑप्शन नंबर बी। वही बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय गतिविधि दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय गतिविधि दिवस कब मनाते हैं? तो बिल्कुल 26 नवंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गतिविधि दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं, याद रखिएगा 26 नवंबर। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दोस्तों बताइएगा? किससे संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ध्यानचंद्र, मेजर ध्यानचंद्र से संबंधित है, ऑप्शन नंबर ए। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है, सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस, तो बिल्कुल राष्ट्रीय युवा दिवस जो मनाते हैं वो 12 फरवरी को मनाते हैं, याद रखिएगा, 12 जनवरी को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस किस दिन मनाया जाता है? भारत में प्रत्येक वर्ष संविधान दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, 26 नवंबर को मनाते हैं। कब? 26 नवंबर, ऑप्शन नंबर ए। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं? सामाजिक अधिकारिता स्मृति दिवस कब मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, 20 मार्च को मनाते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है भारत में 21 मई के दिन किस रूप में मनाया जाता है? भारत में 21 मई को किस दिन के रूप में मनाते हैं? निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा सही जवाब बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस। कौन सा? राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी दिवस के रूप में मनाते हैं। सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं? सशस्त्र सेना झंडा दिवस कब मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 7 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाते हैं? भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस जो मनाते हैं कब मनाते हैं? तो बिल्कुल 24 दिसंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है 31 मई किस दिन के रूप में मनाते हैं? 31 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों बताइएगा? तो बिल्कुल एंटी टोबैको डे। कौन सा? एंटी टोबैको डे मनाते हैं, ऑप्शन नंबर ए, डी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का,
23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाया जाता है? 23 जनवरी को किसका जन्म दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो सुभाष चंद्र बोस जी को। किसका? सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है प्रतिवर्ष किसकी स्मृति 13 फरवरी को मनाया जाता है? किसकी स्मृति 13 फरवरी को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है दोस्तों, बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू को। किसकी? सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? राष्ट्रीय मतदाता दिवस जो मनाते हैं वह 25 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं? राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस प्रत्येक वर्ष जो है 14 दिसंबर को मनाते हैं। 14 दिसंबर, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का और अगला प्रश्न है 15 जनवरी को किस रूप में मनाया जाता है? 15 जनवरी को किस रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, थल सेना दिवस के रूप में मनाते हैं। थल सेना दिवस को रूप में मनाते हैं। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 20 अगस्त को कौन सा दिवस मनाते हैं दोस्तों? तो सद्भावना दिवस मनाते हैं। सद्भावना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही जवाब। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है 23 मार्च को किसके शहीद होने के याद में शहीद दिवस मनाते हैं? 23 मार्च को किसके शहीद होने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, ऑप्शन सी हो जाएगा सही जवाब। प्रत्येक वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह भारत के राष्ट्रपति जन्म के अवसर पर पुण्य स्मरण तिथि मनाया जाता है। बताइएगा 5 सितंबर जो शिक्षक दिवस मनाते हैं वो किसके जन्मदिन पर मनाते हैं? किस प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के जन्मदिन पर मनाते हैं? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइएगा सही जवाब क्या हो जाएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका 29 नंबर प्रश्न का सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा के आर नारायण। कौन सा? के आर नारायण हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा आपका डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के लिए। किसके लिए दोस्तों? डॉक्टर राधापल्ली कृष्णन के लिए मनाया जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। 29 नंबर का जो सही जवाब हो जाएगा डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना किस दिन को मनाते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल की स्थापना जो है किस दिन को मनाते हैं दोस्तों, बताइएगा किस दिन को मनाते हैं? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 19 जनवरी, ऑप्शन नंबर सी। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाया जाता है? बाल दिवस किस महापुरुष के जयंती के रूप में मनाते हैं दोस्तों? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ज़्यादा वन किस देश में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में पाया जाता है दोस्तों, बताइएगा किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है दोस्तों, मध्य प्रदेश में पाया जाता है। हाय गाइस, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अच्छे होंगे। जीके के इस वीडियो में महत्वपूर्ण 31 प्रश्न को लेकर आए हैं। तो आज का पहला प्रश्न देखेंगे दोस्तों आपके स्क्रीन पर। सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? सबसे ज़्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस प्रश्न के लिए करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न संयुक्त राष्ट्र यूएनओ की स्थापना कब हुई थी? यूएनओ की स्थापना जो हुई थी कब हुई थी दोस्तों? तो 1945 को हुई थी। 1945, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय खेल कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो बिल्कुल हॉकी हो जाएगा भारत का राष्ट्रीय खेल। नेशनल खेल जो है कौन सा हो जाएगा? हॉकी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की अगर बात करें दोस्तों तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा नील नदी। कौन सी नदी? नील नदी, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न और अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप जो है वह कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल एशिया महाद्वीप हो जाएगा दोस्तों, याद रखिएगा एशिया महाद्वीप, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? तो सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है चीता हो जाएगा, याद रखिएगा चीता। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है सबसे बड़े आकार के समुद्री जीव कौन सा है? सबसे बड़े आकार के समुद्री जीव जो है कौन हो जाएगा दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए वेल। कौन सा है दोस्तों? वेल मछली। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकती है? कौन सा पक्षी सबसे ऊंचाई तक उड़ सकती है? तो हो जाएगा गिद्ध। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? गिद्ध, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है कौन सा जीव बिना पानी
के सबसे लंबे समय तक जीवित रह सकता है? तो बिल्कुल बिना पानी के सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला ऊँट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है दुनिया का सबसे जहरीला सांप कौन सा है? तो बिल्कुल जहरीला सांप जो है दुनिया का सबसे जहरीला सांप हो जाएगा ब्लैक मांबा। याद रखिएगा, ब्लैक मांबा जो है सबसे जहरीला सांप हो जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सूर्य का प्रकाश जो है पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। कितना? 8 मिनट 20 सेकंड। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है डीएनए के पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है दोस्तों? बताइएगा डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो बिल्कुल डीएनए का पूरा नाम हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए डिऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस कौन सी है? पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक गैस ऑक्सीजन हो जाएगा। ऑक्सीजन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। याद रखिएगा। चलिए बात करेंगे अगला प्रश्न का। और अगला प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू हुआ। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? तो बिल्कुल शाहजहां ने करवाया था। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। वही बात करेंगे दोस्तों अगला प्रश्न का। विश्व युद्ध 2 कब समाप्त हुआ था? विश्व युद्ध 2 जो है 1945 को ख़त्म हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो हो जाएगा सबसे महाद्वीप जो है वो कौन सा हो जाएगा? कमेंट के माध्यम से फटाफट आप लोग बताइएगा दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा हो जाएगा? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीनलैंड। कौन सा हो जाएगा? ग्रीनलैंड ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत में सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है? भारत में सबसे अधिक बारिश जो होती है कहाँ पे होती है? तो बिल्कुल चेरापूंजी में होती है। याद रखिएगा चेरापूंजी ऑप्शन नंबर ए। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। पृथ्वी का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो जब माउंट एवरेस्ट है, जो कि सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से जानते हैं? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा मंगल ग्रह को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सबसे लंबी दीवार कौन सी है? तो बिल्कुल चाइना का दीवार जो है, चीन का दीवार जो है वो आपका सबसे लंबी दीवार हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बल्ब का आविष्कार थॉमस एडिसन ने किया था। थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे अगला प्रश्न का। कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं? तो चार्ल्स बेबेज को कहते हैं। किसको? चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहते हैं, चार्ल्स बेबेज को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है बिजली का खोज किसने किया था? बिजली का खोज किसने किया दोस्तों? तो बिल्कुल बिजली का खोज जो किया किसने किया था दोस्तों? बताइएगा बिजली का खोज ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बिजली का खोज किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट प्रश्न है पहला उपग्रह स्पुतनिक 1 किसने लॉन्च किया था? किस देश ने लॉन्च किया दोस्तों? बताइएगा स्पुतनिक 1 जो कि पहला उपग्रह था। तो बिल्कुल पहला उपग्रह को लॉन्च करने वाला देश जो था आपका रूस था, सोवियत संघ रूस ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। वही बात करेंगे अगला प्रश्न भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप कब हुआ था? भारत में पहला क्रिकेट विश्व कप जो हुआ था कब हुआ था? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर 1983 ईस्वी को। कब? 1983 ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक कौन सा है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम नोक जो है कौन सा है दोस्तों? तो बिल्कुल केप केमोरिन है। कौन सा? केप केमोरिन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही जवाब। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे भारत की दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो भारत की दक्षिणतम बिंदु जो है आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखेंगे 3 नंबर भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा निर्धारण
कार्य करती है। भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? तो बिल्कुल मैकमोहन रेखा है। कौन सा? मैकमोहन रेखा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। वही बात करेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न, भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कौन क्या कहलाती है? भारत पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा जो कहलाती है रेड क्लिफ रेखा कहलाती है, रेड क्लिफ, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा जो है वो बांग्लादेश के साथ है, बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। भारत के पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? भारत के पूर्वी समुद्री तट जो है किस नाम से जानते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा कोरोमंडल तट। कौन सा? कोरोमंडल तट, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? भारत किस गोलार्ध में है दोस्तों? बताइएगा, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है। कौन से? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? भारत की सबसे लंबी सुरंग है कौन सी? तो जवाहर सुरंग। और वो किस राज्य में है? बताइएगा किस राज्य में है? तो बिल्कुल जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है, जो याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? सियाचिन ग्लेशियर जो है भारत के किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल सियाचिन ग्लेशियर जो है वो आपका जम्मू कश्मीर राज्य में है, जम्मू कश्मीर में है सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत के सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिणतम भौगोलिक इकाई जो है वो कौन है दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा निकोबार द्वीप समूह। कौन से? निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा करेक्ट आंसर, निकोबार द्वीप समूह हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है दोस्तों आपके स्क्रीन पर, भारत की दक्षिणतम नोक कौन सी है? भारत की दक्षिणतम नोक केप केमोरिन है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और नेक्स्ट प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बताइएगा कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है? बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्न देखिएगा। ऑप्शन नंबर ए लखनऊ है। कौन सी? लखनऊ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पर, भारत में कितने राज्य तट रेखा लगे हुए? भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए दोस्तों? बताइएगा भारत के कितने राज्य तट रेखा से लगे हुए हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 9 स्टेट, 9 राज्य। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले हुए समतल मैदान को क्या कहते हैं? बताइएगा क्या कहते हैं दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा भावर। क्या कहलाता है दोस्तों? भावर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 14 नंबर के लिए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन सी है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हिमालय पर्वत है, हिमालय पर्वत, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं 3 देशों भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है? भूटान, नेपाल और चीन से मिलती है। भारत को कौन सी राज्य है, कौन सी राज्य की सीमा है दोस्तों? बताइएगा करेक्ट आंसर। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा सिक्किम। कौन सी? सिक्किम राज्य है जिसके किनारा जो है वो 3 देशों से मिलता है, नेपाल, चीन और भूटान से। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो है कंचनजंगा है दोस्तों, याद रखिएगा कंचनजंगा, ऑप्शन नंबर ए, जिसको K2 के नाम से भी जानते हैं, K2 के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम श्रेणी है? तो बिल्कुल कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि नवीनतम श्रेणी है? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमालय की श्रेणी है, हिमालय, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक राज्य में फैली हुई है? भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि केवल एक ही राज्य में है? तो वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, अजंता की श्रेणी, अजंता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? अरावली पर्वत का सर्वोच्च शिखर क्या कहलाता है? तो बिल्कुल गुरु शिखर कहलाता है, गुरु शिखर, ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा सही जवाब, गुरु शिखर। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। और अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी कौन सी है? सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी है कौन है सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी,
अरावली की श्रेणी है? कौन सी? अरावली पर्वत श्रेणी है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है तुजू दर्रा भारत के किस देश को जोड़ता है? तुजू दर्रा जो है भारत के किस देश को जोड़ता है? तो बिल्कुल म्यांमार को जोड़ता है, याद रखिएगा म्यांमार को जोड़ता है। तुजू दर्रा जो है म्यांमार को जोड़ता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी है, याद रखिएगा गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है। और दुनिया की बात करें तो नील नदी है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी नील और भारत की गंगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य से बहता है? नर्मदा नदी के अधिकांश भाग जो है भारत के कौन से स्टेट से बहता है दोस्तों? तो बिल्कुल मध्य प्रदेश से बहता है, मध्य प्रदेश एमपी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? कौन से नदी का उद्गम स्थल जो है वो भारत में नहीं है दोस्तों? बताइएगा। 25 नंबर प्रश्न है बिल्कुल रावी नदी का। कौन से नदी का दोस्तों? रावी नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत की सबसे बड़ी मीठे जल की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़े मीठे झील के कौन सी है दोस्तों? बताइएगा। सही जवाब सबसे करेक्ट कौन सा हो जाएगा आंसर? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी वुलर झील। कौन सी झील? वुलर झील, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है उत्तर पूर्वी भारत की सबसे बड़ी झील लोकटक किस राज्य में स्थित है? लोकटक जो है किस राज्य में है? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा बिल्कुल मणिपुर में है। कहाँ पे है दोस्तों? मणिपुर, ऑप्शन नंबर ए बी। भारत के ताजे जल की सबसे बड़ी झील उलर झील किस राज्य में है? उलर झील जो है किस राज्य में है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर में है। उलर झील जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के प्रसिद्ध लैगून झील कहाँ पे है? भारत के प्रसिद्ध लैगून झील जो है कहाँ पे है? तो चिल्का झील है दोस्तों। कौन सा झील है? चिल्का झील है। चिल्का झील को प्रसिद्ध लैगून झील के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के किस राज्य को फुहल झील कहते हैं? फुलहर झील कहते हैं दोस्तों। भारत के किस राज्य को फुलहर झील के नाम से जानते हैं दोस्तों? बताइएगा। तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर इस प्रश्न के लिए यूपी उत्तर प्रदेश हो जाएगा दोस्तों। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही जवाब। दोस्तों अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है भारत के प्रथम बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्न में से किस नदी पर किया गया है? बताइएगा दोस्तों किस नदी पर किया गया है दोस्तों? तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दामोदर नदी पर किया गया है। दामोदर नदी, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा करेक्ट आंसर।